हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल और हमारे साथ सारी आप यूट्यूब जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ, उसका टाइटल है व्हाट डिड नरेंद्र मोदी डू इन 10 ईयर्स। और सबसे पहले अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नो डाउट हमें जो है वो ओवर द ईयर्स उनका काफ़ी सक्सेसफुल रोल देखने को मिला है कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो अपने मुल्क के लिए काम किया और किस लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था और आज वो किस लेवल पर हैं। तो नो डाउट ये चीज़ जो है वो काबिल तारीफ़ है। और बाकी इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें हमें मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी जी को देश के पीएम बने हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं और पिछले 10 साल में अपोजिशन पार्टीज और हजारों लोगों ने मोदी जी को कई बात बोली है। चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। तो 2014 से 2024 तक उनके मेजर इनिशिएटिव्स एक एक साल उन्होंने क्या किया है, आइए जानते हैं। 2014 नमामि गंगे प्रोग्राम, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। सारा कल्चर उनका देखने को मिल रहा है, ड्रेसिंग, जिसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं गंगा रिवर के पोल्यूशन फ्री कंजर्वेशन और रिजुविनेशन के लिए। 100 से भी ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सरफेस क्लीनिंग और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रॉपर सैनिटेशन और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें 24,000 से भी ज्यादा चैलेंजेस, 26,000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज और 50,000 से भी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ने इस पर देश को साफ करने के लिए काम किया है। जन धन योजना, जिसमें गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों को 51 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन किए हैं, जिसमें 200 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरी बैलेंस है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का, जिसके तहत देश के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य होगा। 2015 डिजिटल इंडिया, जिसका मिशन है इंडिया के सारे सेक्टर्स को डिजिटल करना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर करना, ई गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का यूज करना, डिजी लॉकर, ई सिग्नेचर, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। देखो क्या सेहत बना रखी है। सुनो, आपके खेतों की मिट्टी की सेहत का क्या है जी? मिट्टी की ताकत का क्या? वो कैसे पता चलेगी? देखो क्या लिखा है इसमें, सॉइल हेल्थ कार्ड। सरकार द्वारा दिए हुए सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलता है कि किस फसल में कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, तो ना खाद की बर्बादी और ना पैसे की। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, जिसमें स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में हेल्प करके न्यू स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करना। पोटेंशियल स्टार्टअप्स को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग सपोर्ट, मेंटरशिप और प्रदर्शन के लिए भी अवसर मिलेंगे। 2016 डिमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 और 1000 की नोट बैन करके 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक मनी पकड़ा गया था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, सितंबर 18, 2016 के उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अटैक के बाद हमारे 19 जवान शहीद होने के बाद मोदी जी ने तुरंत ही एक्शन लिया, जिसके बाद इंडियन कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पीओके में घुस के बदला ले लिया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीब घर की महिलाओं को 99 करोड़ से भी ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। उज्ज्वला से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि ईंधन के पैसों में भी होती है बचत। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थानों ने भी इस योजना की प्रशंसा की, क्योंकि इससे पर्यावरण और महिलाओं दोनों की सेहत सुधरी। 2017 भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें 24,000 किलोमीटर रोड, 550 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल हाईवे के लिंक, 50 न्यू नेशनल कॉरिडोर्स को बिल्ड किया था, जिससे देश की रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन और देश की इकोनॉमी को इंप्रूव किया। पीएम सहज बिजली हर घर योजना, जिससे देश के छोटे छोटे गांव में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई थी। घर घर बिजली पहुंचने से पूरा देश प्रगति की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जरा सोचिए, जब इस देश के सभी घरों में शाम के बाद उजाला होगा, तब हमारे सभी ग्रामीण भाइयों, बहनों और माताओं के जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा। 2018 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें गरीब
और वल्नरेबल फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था, जिसके साथ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसमें पिछले 10 साल में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जो कि बहुत ही कम दाम में दवाइयां बेचते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसको बनाकर टूरिज्म और इकोनॉमी का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस और टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस, सरदार पटेल के बारे में जानकारी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2019 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को वापस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सारे इंडियंस को जम्मू एंड कश्मीर में रेसिडेंट्स बनने का राइट वापस दिया। ट्रिपल तलाक एक्ट, तो मुस्लिम धर्म में एक आदमी 3 बार तलाक 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 बोलकर या लिखकर अपनी वाइफ से इंस्टेंट डिवोर्स कर पाता था और वो महिला कुछ नहीं कर सकती थी, और इस इंस्टेंट डाइवोर्स को इलीगल कर दिया। और सिर्फ तलाक 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 बोल के इंस्टेंट डाइवोर्स ना हो, बल्कि एक लीगल प्रोसेस हो। जल जीवन मिशन, जिसमें 2 लाख गांव और 13 करोड़ से भी ज्यादा घरों में जहां कभी पानी नहीं था वहां टैप वाटर पहुंचाया गया। 2020 नेशन वाइड लॉकडाउन इंपोज करके टेस्टिंग, ट्रेसिंग, पीएम केयर फंड और आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च करके कोरोना को इफेक्टिवली मैनेज किया। 2021 भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को लॉन्च करके सिर्फ कुछ ही महीने में करोड़ों लोगों को कोवैक्सीन दिया। और बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, ब्राजील, इजिप्ट और कई कंट्रीज को कोवैक्सीन प्रोवाइड किया। 2022 ऑपरेशन गंगा, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम यूक्रेन से 22,500 इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर इवैक्यूएट किया था। We've never really had a situation of how do you get people out in the midst of that. Back to the motherland. 2023 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, एक ट्रायंगल शेप में जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1272 है। और लास्ट में 2024 अयोध्या राम मंदिर, सालों के डिबेट और स्ट्रगल के बाद बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर दिया। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लो बन गया मंदिर। जनवरी 22 को राम मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग है। और देश के लिए ये सारे काम करना लोगों की गालियां सुनते हुए। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज्यादा अपशब्द, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। और हर साल ऐसी कई अचीवमेंट्स है जिसको मैं एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकता। एनीवेज, थैंक यू। वीडियो में बेसिकली हमें 2014 से लेके 2024 तक की सारी जो जर्नी थी और प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी स्ट्रगल्स की सारी वो हमें देखने को मिली। सबसे पहले अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर मोदी की बात करें तो नो डाउट उनकी एक काफ़ी स्ट्रगलफुल स्टोरी रह चुकी है, और इस चीज़ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब आपने ख़ुद इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स की हों तो आपके लिए एक आम इंसान की चीज़ें जो है वो समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जिस तरह से हमने इस वीडियो में भी देखा कि वो किस तरह से साहिल समुंदर पर सफाई का ध्यान रख रहे थे और ख़ुद वहाँ पर जाके जो है वो वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो शोर कर रहे थे। तो नो डाउट जिस तरह से हमें अब भी इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं जो एज एजुकेटेड होने के साथ साथ भी हमें वो इस तरह की चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं जो कि एक अनएजुकेटेड वैल्यूज़ में आती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि आप जब आप किसी को खुद नहीं कह सकते कि आप जो है वो एटलीस्ट आप दूसरों लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द जो है वो सफाई का ख्याल रखें, और रोड्स वगैरह पे भी जिस तरह से चीज़ें वगैरह हमें अक्सर औकात लोग देखने को मिलते हैं कि कुछ भी जो है वो जस्ट एज आ पढ़े लिखे लोग ये काम करते हुए जब दिखाई देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। नो डाउट जब आप एक सक्सेसफुल जर्नी में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, और मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा तरीका है कि जब आपको इर्द गिर्द से या लोगों से बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिल रही हों तो इसका मतलब है कि आप जो है वो एक सक्सेसफुल लाइन पे हैं। और जिस तरह से उन्होंने भी बताया कि उन्हें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी लोगों से कि आप इस तरह के हैं या आप बहुत नीच हैं या आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ें जो है जब आप एक काम कर रहे हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होने के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं।
इसके अलावा अगर फर्दर बात की जाए टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के लिहाज से, कल्चरल बिलीफ्स के लिहाज से, और मतलब जो भी बैंकिंग सिस्टम्स वगैरह हैं उनके लिहाज से बात की जाए तो हर चीज़ में हमें काम देखने को मिला। और जिस तरह से अगर हम रिसेंट्स बात करें कि वहाँ पे हमें वुमेन वर्कर्स के लिहाज से उनकी वेलफेयर के लिए जिस तरीके से काम किया गया वो देखने को मिला। इसके अलावा फर्दर हमें मिलिट्री में उनका रोल देखने को मिला। और ना ही ये बल्कि कल्चरल बिलीफ्स के लिहाज से बात की जाए तो हमें राम मंदिर की जो है वो सारी जो 500 ईयर्स की स्ट्रगल थी वो देखने को मिली। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट देखने को मिली जिसकी कैपेसिटी 1272 सीट्स की थी। और फर्दर अगर बात की जाए कि जिस तरह से हमने सारा चंद्रयान वाला एक्सपीरियंस देखा और सारा उसको यूट्यूब पे शेयर भी किया, तो नो डाउट हम इस चीज़ में जो है वो कह सकते हैं कि इंडिया में किस रफ्तार के साथ काम हुआ है और किस लेवल से उन्होंने किस लेवल पर गए हैं। इसके अलावा अगर फर्दर हम बात करें वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम के लिहाज से, तो हमने वो चीज़ भी देखी कि जो एक 5 से 6 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है उनकी थिंकिंग किस तरह से डेवलप की जा रही है या उन्हें चीज़ें किस तरीके से सिखाई जा रही हैं, तो वो एक चीज़ काफ़ी जो है वो देखने में भी मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो मैं इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगी कि हमें अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि एज आ जो यंग जनरेशन है या जो 20s की अपनी एज में है सारे, तो हमें उनके बारे में काफ़ी इस तरह से सुनने को मिलता है कि काफ़ी एग्रेसिव किस्म की जनरेशन है ये। तो मेरा ख़्याल से इसमें जो हमारी ओल्ड जनरेशन है उसको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो यंग जनरेशन है आखिर वो एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। हम बग़ैर लॉजिक के बात नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे। तो अगर हम ये देखें कि आजकल की जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव और एग्रेसिव सी है, तो वो क्यों है? बेसिकली उन पे जो है वो उनको चीज़ें जो है वो अपने टाइम से पहले उनको पता चल रही हैं, जिसकी वजह से उनकी डिप्रेशनल स्टेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और डिप्रेशनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से हम मोस्टली देखते हैं कि 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनमें हमें डिप्रेशन वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली पहले ये चीज़ें काफ़ी कम थी क्योंकि उनको ये चीज़ें पता ही नहीं थी। अब आपको चीज़ें पता है तो आप उस लिहाज से प्री प्लानिंग करते हैं, और जब आप प्री प्लानिंग करते हैं, चीज़ों के होने से पहले उनकी प्लानिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन वाली चीज़ देखने को मिलती है, जो कि हमें एडल्ट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि हर स्टूडेंट ही जो है वो इस चीज़ का शिकार है। तो इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि आप जो है वो अपना बिहेवियर जो एज आ ओल्ड जनरेशन है और जो यंग जनरेशन है उनके दरमियान बिहेवियर जो है वो थोड़ा बैलेंसिंग होना चाहिए कि वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक किस्म का डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक उनके ऊपर स्टडी का प्रेशर है, दैन जो है वो उनके ऊपर डिफरेंट तरह के जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर है, जिसकी वजह से हमें उनका इस तरह से बिहेवियर देखने को मिलता है। बाकी अगर मज़ीद बात की जाए इंडिया की, तो वहाँ पे नो डाउट जिस तरह से हमने भी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे काम हो रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जिस तरह से हमने यात्री रिक्शा देखा, इसके अलावा हमने देखा कि वहाँ पे जो बजाज और टाटा मोटर्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो 8-10 साल से इन चीज़ों पर काम करती आ रही हैं। तो नो डाउट हमें आगे आने वाले भी ईयर्स में जो 10 साल अगले मज़ीद 10 साल में हम देख सकते हैं कि इंडिया ने अगर यहाँ से इस लेवल पर गए हैं तो वो मज़ीद कितना आगे जाने वाले हैं। और हमारे मुल्क को भी इस चीज़ में ज़रूरत है कि वो अगर अपने नेबरिंग कंट्रीज से कुछ चीज़ सीख सकते हैं तो लाजमी सीखें, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें अपनी मुल्क में अप्लाई करके ख़ुद भी तरक्की की राह की तरफ जो है वो गामज़न हों। बाकी ये कि इस सवाल से मज़ीद जो भी आपका पर्सपेक्टिव हो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।